हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमने कैसे निकालने हैं, या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कैसे निकालने हैं। बीटा फार्मूला हमने किया था कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। तो हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। अब आपके पास एक्सरसाइज 6B का थर्ड एग्जाम्पल हम करने लगे हैं सॉल्व। अब उसमें क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशन पता करनी है हमने कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3ax² प्लस 3bx+c=0 मे बी इन AP। तो AP का मीनिंग क्या था बेटे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है नंबर ऑफ टर्म्स का, है ना। तो अब क्यूबिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म AP में दी गई हैं। तो अगर पहली टर्म हम A लें, नेक्स्ट टर्म विल बी A+D एंड बैकवर्ड टर्म विल बी A-D, राइट। बट क्योंकि स्मॉल a ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम रूट्स को A+D A-D की फॉर्म में भी ले सकते हैं। पर्पस क्या है हमारा, कंडीशन पता करनी है कि अंडर विच कंडीशन दिस इक्वेशन हैज़ रूट्स इन AP फॉर्म। अभी बीटा फॉर्मूला में हमने क्या करा था, सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालना था, टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स, पहला रूट प्लस दूसरा रूट प्लस तीसरा रूट, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। यही चीज़ आनी थी हमारे पास। पॉजिटिव डी नेगेटिव डी कैंसल, ए 3 टाइम्स कैपिटल A इज इक्वल्स टू -3a। तो कैपिटल A इज इक्वल्स टू -a, तो वी गॉट 1 रूट हेयर, है ना। क्योंकि ये हमारा रूट था ना, तो एक रूट हमारे पास आ गया है। बाकी टोटल कितने थे, 3 होने चाहिए थे। तो बाकी के 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, तो रूट्स तो हमने निकालने नहीं है। हमने क्या निकालनी थी, अंडर विच कंडीशन। अगर एक रूट मेरे को पता चल गया है तो बाकी के रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। दिस रूट विल सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाई गिवन पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल है, x को रिप्लेस कर देंगे -a के साथ, प्लस 3a इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू -a प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। 1 रूट वी गॉट ना, तो दिस रूट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो वी विल गेट द कंडीशंस, राइट। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, 3a³ 2a³ -3ab plus c equals to 0. This is the condition under which roots of this given polynomial will be in AP form, arithmetic progression in which common difference is always same, right। अब उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने रूट्स पता करने हैं किस इक्वेशन के, 2x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स भी AP में दिए हैं। हैंस वर्ड है तो इसका मतलब है कि इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करके निकालेंगे इस इक्वेशन के साथ, गिवन के साथ। तो वहाँ पे x³ का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2, ताकि हमारी इक्वेशन कंपेयर हो जाए। नहीं करनी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 2 के साथ डिवाइड कर दें, x³ प्लस 3x² प्लस 5/2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग these two equations, what we will get, a is 1, right, तो b is b is same 3, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, 3b इज इक्वल्स टू 5/2। c की वैल्यू आ जाएगी उसी तरह से, स्मॉल a की वैल्यू चाहिए हमें, फर्स्ट कॉफिशिएंट सेम आ रहा है, यहाँ से a की वैल्यू 1, 3b इज इक्वल्स टू 5/2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ,
ए बी सी आ गया। अब ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। तो चेक हो जाएगा हमारा कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स भी ए पी में है या नहीं। अब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज़ 1, इट विल बी 2 minus 3, a is 1, b is 5/6 plus c is 1/2. 2 minus 3 2 is 6 plus half, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 minus 2 will be 0, राइट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये तभी सेटिस्फाई होनी थी अगर इस इक्वेशन के रूट्स किस फॉर्म में होते, एपी की फॉर्म में। तो हमने ये याद रखना है कि अगर रूट्स एपी की फॉर्म में दिए गए हैं तो वो रूट्स हमने किस तरह से लेने हैं, ए प्लस टी, ए माइनस टी। तो 3 कंसेक्टिव टर्म हम इस तरह से चूज़ करेंगे और रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रूट्स एपी में ही हों। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग सॉल्व करेंगे, इफ़ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब 3 टर्म्स कौन सी होंगी। अगर फर्स्ट रूट हमने ए लिया, उसमें कॉमन रेशियो सेम आती है। सेकंड रूट हम किस तरह से लेंगे, ए आर। थर्ड रूट किस तरह से लेंगे हम, ए ओवर आर, वेयर आर इज कॉमन रेशियो एंड ए इज आवर फर्स्ट टर्म। तो एग्जाम्पल क्या कह रही है हमारे पास, फोर्थ, सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस 21x² प्लस 42x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, रूट्स आर इन जीपी। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट हमने लेने थे। जीपी में किस तरह से, ए आर, ए बाय आर। तो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सम ऑफ रूट्स यूज़ किया था ना, तो इस केस में क्योंकि ये डिवीजन में आ रहे हैं, है ना, ओवर में आ रही है ना एक फ्रैक्शन, तो हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ऑल कितने हैं, 3 ही तो रूट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए ओवर आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जब हम सारे रूट्स लेते हैं तो -1 की पावर n कितना है 3 इंटू c ओवर a, व्हाट इज c हियर, -16, व्हाट इज a 2, राइट। सॉल्व करेंगे तो ए आर कैंसल्ड, a³ इज इक्वल्स टू 8, इट कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब। तो एक रूट हमारे पास क्या आ गया, 2, राइट। हमारे पास कितने रूट्स हमने फाइंड आउट करने थे, 3 रूट्स। तो वी गॉट 1 रूट। और आपको ऑलरेडी मैंने टेक्निक बताई हुई है, इफ़ वी गॉट 1 रूट, अदर रूट्स वी कैन फाइंड आउट बाय सिंथेटिक डिवीजन। टू 2 is 4, right. It will be 2x² minus 17x plus 8 is equals to 0. So quadratic equation everybody knew how to solve it, है ना। 2x, x minus 18 minus 1, x minus 8 is equals to 0. तो we got the roots. तो बेटे आप देख लो, we found all the 3 roots, 2, है ना, 1/2 and 8. These are the 3 roots. तो मिडल में कौन सा रूट आएगा, 2, here 1/2 and 8. नेक्स्ट इज आवर, ये अभी हमने सारा काम किसके ऊपर किया, अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन दी गई है डिग्री 3 की। डिग्री 3 की इक्वेशन थी एपी रूट्स से, तो हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, राइट। अगर क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम लेके एक रूट निकालना है। बाकी के रूट्स सिंथेटिक डिवीजन से हमारे निकल आएंगे। तो ये बी एक्सरसाइज हमारी डन है। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। 6th सी एक्सरसाइज में अब माइनर चेंज आएगा। वो क्या चेंज है, अब भी रूट्स एपी में ही हैं और जीपी में ही हैं, पर अब हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो बाय क्वाड्रेटिक आ गई है। बाय क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए हैं, 4।
तो अब क्या होएगा क्वेश्चंस में, सम ऑफ टू रूट्स विल बी गिवन। क्वेश्चन में ही हमारे पास रूट्स दिए होते हैं, तो एपी में रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये होएगा कि सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू आएगा सम ऑफ अदर टू रूट्स। क्यों? क्योंकि एपी में सारा सिस्टम जो है वो किस तरह से चलेगा, चार टर्म्स कैसे हम लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी। अगर हम इन चारों को ऐड करें तो 4a ही आएगा। सम ऑफ टू रूट्स 2a, सम ऑफ अदर टू रूट्स अगेन 2a। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एक पैटर्न याद रखना है कि अगर डिग्री 4 है तो सम ऑफ टू रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। तो मेरे पास पेयर बन गए, एक पेयर 1 ये हो गया, दूसरा पेयर ये वाला हो गया, दो पेयर बन गए, दो, राइट। पर प्रोडक्ट तो बराबर नहीं आएगी ना, ठीक है। तो अगर मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है डिग्री 4 की, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। यस वी कैन, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी होगी उसमें हमने सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर लेना है, बराबर बांट देना है। प्रोडक्ट पहले पेयर की क्यू पी ले लेंगे, दूसरी की क्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दूसरा पेयर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पर्पस क्या हुआ, सम तो निकल आएगा क्योंकि बराबर आ रहा है, चारा रूट्स का सम, है ना, दो दो का बराबर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट पी की वैल्यूज़ मैं निकालूंगी, क्यू की वैल्यूज़ निकालूंगी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके चारों के चारों रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन x4 माइनस 2x³ माइनस 21x² प्लस 22x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। रूट्स बीइंग इन एपी, रूट्स बीइंग इन एपी, डिग्री कितनी आ रही है 4। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि अगर रूट्स एपी में है तो सम ऑफ वन पेयर ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर पेयर ऑफ द रूट्स। तो पहले सम ऑफ ऑल 4 रूट्स निकालेंगे, वो क्या आएगा, टेकन वन एट ए टाइम, माइनस बी ओवर ए, इट इज़ माइनस 2 ओवर 1, इट विल बी 2। तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 1। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ रूट्स, ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ सेकंड पेयर ऑफ रूट्स। दो पेयर बनने थे, बराबर तभी बंटे गई है। पहले पेयर की प्रोडक्ट का नाम पी रख दिया हमने, प्रोडक्ट का नाम क्यू रख दिया। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दूसरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। सम ऑफ द रूट्स इज 1, एस एक्स में पुट करना था 1 1, पी एंड क्यू आर डिफरेंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर फर्स्ट पेयर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर सेकेंड पेयर किसके इक्वल है, 4 को हमने स्प्लिट करके लिखा था, ये सारी टर्म इसके इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी, आराम से करेंगे। एक्स स्क्वेयर को पहले x4 माइनस x³ प्लस QX² माइनस x³ प्लस x² माइनस QX प्लस PX² माइनस PX प्लस PQ। डिग्री 4 वाली एक ही टर्म आ रही है, डिग्री 3 वाली दो टर्म्स आ रही थी, माइनस 2x³। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को देखो कौन कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वेयर वाली PQ1, P प्लस Q प्लस 1। एक्स का कॉफिशेंट क्या आ रहा है हमारे पास, कॉफिशेंट ऑफ x माइनस P माइनस Q, माइनस P माइनस Q प्लस PQ। अब दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x4 1,
इधर भी 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -2, यहाँ पे भी -2, ये हमेशा ही होएगा। x4 और एक्स क्यूब बराबर आएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इट इज -21 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -22। कोफिशिएंट ऑफ x 22 इज इक्वल्स टू -p माइनस क्यू, -p माइनस क्यू, या ये भी लिख सकते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -22। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है हमारे पास? 40। इधर कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है? पी क्यू, राइट। तो ये दो रूट्स की प्रोडक्ट 40, सम ऑफ दीज टू रूट इज -22। तो वी गॉट अ न्यू पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in say y square minus sum of the roots plus product of the roots 40, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सिंपल है ये, 20 प्लस 2, 20 इंटू 2 40। तो हमारे पास रूट्स जो आ गए हैं वो -2 एंड -20 आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने कहाँ पे पुट करना है? दीज पॉलिनोमियल, राइट। क्योंकि हमारा पर्पस x की वैल्यू निकालना है, y की नहीं। तो इसमें से किसी एक का नाम हम p रख सकते हैं, किसी एक का नाम हम q रख सकते हैं। तो वी रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल वाज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 and second polynomial is x square minus x minus 20, x square minus x minus 20 equals to 0। तो now it is very easy to solve these two equations। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2x plus 1, तो x will be common, x minus 2 plus 1, x minus 2 equals to 0। तो we got x minus 1 and 2। यहाँ से भी आ जाएगा -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x विल बी 5 एंड -4। तो वी गॉट द 4 वैल्यूज। तो अब जब आप इनको राइट डाउन करोगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -4, देन -1, देन 2, देन 5। नाउ यू कैन चेक द कॉमन डिफरेंस। 5 minus 2 3, 2 minus of -1 3, -1 of -4 3। तो इन ऑल केसेस हमारे रूट्स का कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये रूट्स किस फॉर्म में आ जाएंगे? एपी की फॉर्म में। तो वहीं से हमने सारा स्टार्ट करा था। सॉरी, एक बारी फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास डिग्री 4 है, रूट्स एपी में है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर पेयर ऑफ द रूट्स। ये होगा। हमने टोटल का सम लेना है, -b/a बीटा फॉर्मूला लगा के उसको बराबर दोनों में बांट देना है। प्रोडक्ट डिफरेंट होएगी क्योंकि प्रोडक्ट तो इक्वल नहीं ना एपी में, तो वो p और q डिफरेंट। डिग्री 4 थी तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने उसको स्प्लिट करके लिखा। ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, कोई टर्म गलत नहीं होनी चाहिए। चेकिंग कैसे होएगी? डिग्री 4 और डिग्री 3 वाली टर्म्स सेम होएंगी जो गिवन स्टेटमेंट में होएंगी, जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगी। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और एक्स का कॉफिशिएंट ऑलमोस्ट बराबर आएगा बहुत सारे केसेस में। कांस्टेंट टर्म्स 40 आएगी। मैक्सिमम केसेस में एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉफिशिएंट बराबर आ ही जाता है बेटे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दो कंडीशंस बनेंगी, सम ऑफ द रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नवी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। वहाँ से दो रूट्स निकलेंगे। वो जो y की वैल्यूज़ होएंगी वो एक्चुअली किसकी वैल्यूज़ हैं? p और q की वैल्यूज़ है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकती हो। 2 इंटू 20 40, 2 प्लस 20 माइनस का साइन है, -22 आंसर। आपके रूट्स बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। अब ये वैल्यूज़ p और q की हमने
दोनों डिफरेंट क्वाड्रेटिक्स में पुट करनी है। वहाँ से एक्चुअल वैल्यूज़ x की आएंगी, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फाइन। तो ये हमने कौन सा अभी करा है बात, जब रूट्स हमारे किस फॉर्म में दिए गए हैं, एपी की फॉर्म में दिए गए हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि रूट्स हमेशा एपी की फॉर्म में दिए गए हों। तो डी एक्सरसाइज जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो जीपी की फॉर्म में दिए गए हों, तब हमने इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स डू एक्सरसाइज 6D। When roots are in GP, geometric progression। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था बेटे, सम ऑफ द रूट्स बराबर था। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट, क्योंकि 4 रूट्स होंगे, ए आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ओवर आर। तो ये 3 रूट्स के लिए था हमारा रूल। 4 के लिए क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वेयर, ए ओवर आर स्क्वेयर, राइट। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ this pair will be a square and product of this term and this term will be a square। तो वहाँ पे हमारा सम ऑफ रूट्स बराबर था, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर होएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। सॉल्व 3x4 प्लस 17x³ माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12 equals to 0. Given product of the roots is unity. So simple. Product of the roots is unity. Product of the roots is unity. इसका मतलब 2 रूट्स की बात हुई है, एक पेयर की, फर्स्ट पेयर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स minus 1 raised to power n into constant term divided by leading coefficient. It will be minus 4 plus 12 नहीं, minus 1 raised to power 4 पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, प्लस 4। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड पेयर ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 4। तो अब मेरे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किस तरह से फॉर्म करनी थी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स फॉर फर्स्ट पेयर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर फर्स्ट पेयर इनटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स फॉर फर्स्ट पेयर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर सेकेंड पेयर, राइट। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, इट कैन बी स्प्लिट अप इन दिस वे। तो अब ये सारी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से हम ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x4 माइनस QX³ प्लस 4x स्क्वेयर माइनस PX³ प्लस PQX स्क्वेयर माइनस 4PX प्लस x स्क्वेयर माइनस QX माइनस प्लस 4। कॉफिशिएंट ऑफ x4 एक ही टर्म है, x³ का कॉफिशिएंट देखें तो p प्लस q आ रहा है, राइट। अब उसके बाद एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट देखें तो 4 प्लस PQ प्लस 1, 4 प्लस PQ प्लस 1। x का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, -4p माइनस क्यू प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। अब कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट, x4 का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, 3। तो उधर तो मेरा x आ रहा है। तो ये मैंने आपको जब बीटा फॉर्मूला शुरू किया था तो बताया था कि इफ़ द लीडिंग कॉफिशिएंट इज़ नॉट यूनिटी वी हैव टू मेक इट ईदर यूनिटी और we have to multiply the same constant throughout the term, right।
तो ये जो 3 होएगा ये थ्रू आउट हर टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 17। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -3 टाइम्स p प्लस q। तो वी कैन राइट सम ऑफ टू रूट्स इज -17/3, राइट। यहाँ पे okay, next is coefficient of x square. Coefficient of x square is -5. यहाँ से coefficient of x square क्या आ रहा है, 5 plus pq. तो it means pq is equals to -10. Coefficient of x क्या आ रहा है, 8 is equals to coefficient of x -4p minus q. एंड कांस्टेंट टर्म हियर इज 12. यहाँ पे 3/4 द 12, राइट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी हमारे से। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा बेटे हमने, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3। तो इट विल बी 3 5 द 15, 15 हो जाएगा 20, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी हमने, -5/3 -5। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या जाएगा, 5 3 ज़ा 15 20 -20/3, राइट, -20/3। तो ये भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो इट विल बी -4p minus q इज इक्वल्स टू 8/3। माइनस का साइन एडजस्ट करना है तो कर सकते हो आप लोग, 4p + q -8/3। वी गॉट 3 इक्वेशंस, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगेन वी हैव अ न्यू इक्वेशन, से y², सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ से एलसीएम लेके 3y² + 17y - 20 इज इक्वल्स टू 0। 23 is the 60, डायरेक्ट रूट्स नहीं आ सकते हैं, तो हमें -b ± √b² - 4ac के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बुक में एक टेक्ट उन्होंने और यूज़ करा है कि मैंने तो सम ऑफ द रूट्स को -p - q लिया है, तो बुक में उन्होंने सम ऑफ द रूट्स -p - q लिया ताकि यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए। तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज़ y की आएंगी वो एक्चुअली किसकी वैल्यूज़, उनको वेरीफाई हम यहीं पे कर लेंगे कि वो एक वैल्यू p की है, दूसरी q की है, जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो फिर वो दोनों वैल्यूज़ p और q की यहाँ पे पुट करेंगे, और x के 2 रूट्स इस इक्वेशन से आएंगे, 2 इस इक्वेशन से। तो टोटल हमारे पास कितने रूट्स होने चाहिए थे, 4 रूट्स, फाइन। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 6 है, जिसमें हमने रूट्स और कॉफिशिएंट्स का रिलेशन निकाला, वो ख़त्म है। जो भी आपकी बेटे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में होंगी किसी भी एग्जाम्पल में या आर्टिकल में, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।